उसका जमीन ले लिए और बिजली पानी सबसे महरूम। आज गोड्डा का तापमान देखिए कहाँ चला गया, लोग का त्रहिमाम मचा हुआ है। किस विकास की बात करते हैं? एक भी विकास इनका नहीं है। सब रेलवे करने के बजाय उस पर आप जो है मारपीट करते हैं, दबंगई करते हैं, लठैती करते हैं। जुतम जुत संबंधित सवाल पूछा गया था और उनका घमंड सांसद महोदय का इतना बोल रहा है, सिर चढ़कर बोल रहा है कि क्या बात है, उनका घमंड बोल रहा है। यहाँ के झारखंडी जनता को वो कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिलाई के जैसा समझ रहा है कि यहाँ का लोग गरीब है, असहाय है, ये कुछ में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सांसद ऐसा समझ रहे हैं। जोहार, मैं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। लगातार जो है हसदिया का एक मामला है बारीडीह का, जहां एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट की गई है भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, और कहीं ना कहीं अब ये बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। सवाल ये था कि एक आदिवासी युवक ने एक सवाल पूछा सांसद निशिकांत दुबे से, जब बारीडीह वो आए थे अपने चुनावी प्रचार करने के लिए। सवाल ये था कि आप 1932 खतियान का विरोध क्यों करते हैं और यहाँ का जो मूल रैयत है, मूल खतियानी है, उन्हें आखिर बांग्लादेशी क्यों कहते हैं। अब मामला थाना तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक एफआईआर प्राथमिकी नहीं हुई है। लेकिन आखिर ये तमाम चीजें क्या चीज दर्शाता है? आखिर एक युवक के सवाल से, छोटा सा सवाल था जो झारखंड के हित के लिए था, झारखंड की अस्मिता वाला सवाल था, अस्मिता से जुड़ा सवाल था, उस सवाल पर इतने सांसद जी क्यों भड़क उठे और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें पिटवाया गया और बाकायदा वहां पर सांसद मुख्य दर्शक बने रहे, देखते रहे जब तक कि वह लड़का, वह युवक पिटता रहा। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए दीपक महतो जी हैं। तो क्या मानसिकता दिखलाता है दीपक जी के? आदिवासी युवक है, झारखंडी हित की बात करता है, झारखंड की जो अस्मिता का जो सवाल है, अस्मिता से जुड़ा सवाल है, उसको पूछता है, उस पर इस तरह की घटनाएं घट जा रही है। सबसे पहले आपका और आपका जोहार न्यूज का और आपके दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं। नमस्कार, जोहार, सलाम, आदाब, जोहार, जय ग्राम, जय संविधान, जय मूल निवासी करते हैं। अब सवाल है कि सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी का सवाल है। तो 15 साल वो जब चुनाव, जब तीन बार जब वो सांसद रहे तो उनका घमंड बोल रहा है, और 3 साल सांसद बनने के बाद वो दबंगई पर उतर आए हैं, जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे हैं और लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या करना चाहते हैं। जनता है, सवाल करेगी। आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप में गुण और दोष है और जनता का हक बनता है कि चुनाव में आपका 5 साल का ब्यौरा वो लेगा कि आपने क्या किया, नहीं किया। और अगर कोई लड़का अगर सवाल करता है, झारखंड का पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान अगर सवाल करता है आपसे, आप उसका जवाब देने के बजाय उस पर आप जो है मारपीट करते हैं, दबंगई करते हैं, लठैती करते हैं, जुतम जुत्ती करते हैं, ये सीधा सीधा रंगदारी का मामला है और आपका घमंड 7वें आसमान को पार कर चुका है। तो इस बार आप जान लीजिए, झारखंड का छात्र युवा नौजवान जाग चुका है और आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। आप जहां जाइएगा आपका विरोध होगा, प्लॉट छोड़कर आपको भागने के लिए मजबूर करेगा। आप आदिवासी युवक का बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आदिवासी युवक का सवाल नहीं है, ये झारखंड के पूरे झारखंडी अस्मिता पहचान का प्रश्न है, आप और सम्मान का प्रश्न है, जिसको आपने जो है अपने दबंगई से अपने पैरों तले कुचलने का कोशिश किया है। आज उस बहादुर साहसी आदिवासी युवक अजय मुर्मू का पूरे झारखंडी समाज तहे दिल से उनको धन्यवाद देता है, उनके साहस को धन्यवाद देता है, प्रणाम करता है और जो है उनके साथ खड़ा है कि उन्होंने जिन मुद्दों पर सांसद महोदय से सवाल पूछा है वो झारखंड का जेन्युइन मुद्दा है। और क्योंकि 1932 का खतियान से संबंधित सवाल पूछा गया था और उनका घमंड सांसद महोदय का इतना बोल रहा है, सिर चढ़कर बोल रहा है कि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो भी झारखंड में 1932 और खतियान का बात करता है वो बांग्लादेशी है। हमारे पास भी खतियान है, आपके पास भी खतियान है और पूरे झारखंडी जनता के पास, जिसके पास खतियान है। क्या भागलपुर से आया हुआ एक आदमी सांसद झारखंडी लोगों को बांग्लादेशी बोलेगा?
इतना साहस और कहां से आ गया उनको? तो ये उनका गुंडई है, रंगदारी है, और झारखंड की जनता इस बार उनके गुंडई को और रंगदारी को मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस बार जो उनको जो है ना इतना वोट से हराया कि गंगा पार भेजेगा इस बार। छोटा सा सवाल में भड़कने का क्या उद्देश्य था? जब वो गोड्डा लोकसभा से जीत रहे हैं, गोड्डा लोकसभा का एक वोटर है, एक युवा है, आखिर ये भड़कने का मनसा क्या? अरे सीधा सीधा बात है, उनका घमंड बोल रहा है। यहाँ के झारखंडी जनता को वो कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिलाई के जैसा समझ रहा है कि यहाँ का लोग गरीब है, असहाय है, ये कुछ में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है सांसद, ऐसा समझ रहे हैं। तो आज यही झारखंडी जनता ये जो है आज उठ के खड़ा हुआ है और उससे सवाल जवाब कर रहा है। और जब अपने हक अधिकार का सवाल पूछता है तो उनको पूरे जन समूह के सामने, गांव के सामने मारा जाता है, पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, और उसको जो है ना कीड़े मकोड़े की तरह पैरों तले कुचलने का प्रयास करता है। अभी तक FIR नहीं हुई, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, तो आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? कब तक आप रोक के रखेंगे? ये जन सैलाब अब उमड़ा है और झारखंडी जनता, खतियानधारी झारखंडी लोग अब अपने हक अधिकार और अस्मिता को समझने लगे हैं। और आपके इस तरह से उदंडता और रंगदारी से आपको डरने वाला नहीं है। आने वाला दिन आपको जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जब विकास पुरुष कहलाते हैं, काफी बोलते जाते हैं जब भी फील्ड में कि हमने काफी काम कर दिया है, कहीं उसका तो विरोध नहीं किया? प्रदीप यादव का एजेंडा हो अपने लोगों को भेज करके। कौन सा विकास? कैसा विकास गिनाए? कौन सा विकास? अडानी का जो आप बात कर रहे हैं, ऑरलैंड, एक मिनट रुक जाइए। अडानी का अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अडानी जिस जमीन पर बैठा है वो झारखंडी जनता का जमीन है, गोड्डा जिला के जनता का जमीन है। और उस जमीन में अडानी अपना पावर प्लांट लगाई है और बिजली कहां भेज रही है? न तो झारखंड को मिल रहा है, न गोड्डा की जनता को मिल रहा है। न ही पावर प्लांट में नौकरी है यहाँ के छात्र और नौजवानों को मिल रहा है, बिजली बांग्लादेश भेज रहे हैं। और यहाँ पर आप झारखंड के जमीन से कोयला निकाल करके कोयला को आप जलाते हैं, बिजली बनाते हैं, और यहाँ धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं। और गोड्डा और झारखंड की जनता उस धुआं को रोज श्वास में अंदर कर रही है और टीबी बीमारी ले रहा है। यही है अडानी और विकास कि जो अडानी को बैठा के टीबी बीमारी पकड़ा रहा है। अब बिजली भी नहीं दे रहे, नौकरी भी नहीं दे रहे, उल्टे आप उसका जमीन ले लिए और बिजली पानी सबसे महरूम। आज गोड्डा का तापमान देखिए कहां चला गया, लोग का त्रहिमाम मचा हुआ है। किस विकास की बात करते हैं? एक भी विकास इनका नहीं है। सब रेलवे का अगर बात करते हैं तो रेलवे आपको पता होना चाहिए यूपीए गवर्नमेंट में 2014 में ही ये पारित हो चुका था। और नहीं तो जिस दिन रेलवे का उद्घाटन हो रहा था, एनडीए से मोदी सरकार में मंत्री थे पीयूष गोयल जी, रेलवे मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट निकाल कर देख लिया जाए। उन्होंने साफ साफ इंटरव्यू दिया है उस दिन उद्घाटन में कि गोड्डा का रेलवे जो है यूपीए गवर्नमेंट में 2000 पहले से ही पास हो चुका था, भले बजट अभी आया है। वो किस विकास की बात कर? कैसे देखते हैं कि इस तरह लगातार विरोध यदि करवाया जा रहा है या विरोध ऑटोमेटिक लोग कर रहे हैं, तो किस तरह से न्याय मिल पाएगा उस आदिवासी युवक को? अरे विरोध करवाया जा रहा है, आपका एकदम ये सवाल पर हमारा विरोध है। ये जनता का विरोध है, आम जनमानस का विरोध है, झारखंडी लोगों का विरोध है, खतियानधारियों का विरोध है, यहाँ के भूमि पुत्रों का विरोध है। आप बोलते करवाया जा रहा है। आपको किसने बोला था? आपकी मानसिकता, आपकी जो मनस्थिति है विक्षिप्त हो चुका है। जो आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो झारखंड में रहकर 32 का बात करता है, खतियान का बात करता है, वो बांग्लादेशी है। अब न्याय कैसे मिलेगा उस युवक को? पूरा झारखंडी समाज उस आदिवासी नौजवान अजय मुर्मू के साथ खड़ा है। मैं भी मिलने गया था, मैं भी अपना समर्थन देकर आया हूं कि डरने का बात नहीं है। पूरा आप जिस मुद्दे पर आपने सांसद से सवाल जवाब किया है वो बिल्कुल जायज
और जेन्युइन है, आपको डरना नहीं है। पूरा झारखंड की जनता आपके साथ खड़ी है। चलिए, पूरा झारखंड की जनता आपके साथ है। अब ये टूल जो पकड़ा है इस मामले को लेकर के आदिवासी युवक अजय मुर्मू के साथ जो मामला घटा है निशिकांत दुबे सांसद के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अब इस टूल को देखना है कि अब आगे क्या कुछ होता है, कब उस बच्चे को युवक को न्याय मिलता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। बने आप लोग जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।